व्यूअर्स, आज हम गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ सिरप जो होते हैं, जो यूनानी भी होते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं, या उनको हर्बल कहिए, इनके मुतालिक मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो मुख्तसरन ये बात समझिए कि इनसे हमें फ़ायदा क्या हासिल होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो गर्मी की वजह से हमारे जिस्म पर असरात हो जाते हैं और जिस्म कमज़ोर महसूस होने लगता है, पानी की कमी महसूस होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, या पेशाब में कमी हो जाती है, कम पेशाब आने लगता है, तो इनके इस्तेमाल से हमें हाइड्रेशन मिलता है, प्यास को सुकून मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमारे थोड़ा सुधार आता है और जहनी तनाव भी थोड़ा कम हो जाता है। और अगर गर्मी की वजह से आंखें सुर्ख हो रही हों तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से सिरप जो दवाखाने बनाते हैं, कुछ ऐसे शरबत भी बनाते हैं जो बहुत फ़ायदा करते हैं, जैसे हम बादाम का शरबत कहें और फालसे का शरबत कहें, अनानास का शरबत कहें, या नींबू की शिकंजी बनाते हैं। ये चीज़ें हैं। इमली आलू बुखारे का सिरप बनता है। ये सब ऐसे शरबत हैं कि जो गर्मी के अंदर हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा देते हैं। अगर हम इसे इस्तेमाल करें, न सिर्फ इससे कि प्यास बुझेगी बल्कि जिस्म को दूसरे भी फ़ायदे होंगे। लेकिन इनमें शुगर कंटेंट होने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट तो इन्हें नहीं ले सकते। उनके लिए क्या है कि जैसे खरबूजा है तो उसका सिरप बना लेते हैं, फालसे का सिरप बना लेते हैं, नींबू पानी बना लेते हैं, या नारियल का जो पानी होता है उसको ले लेते हैं। ये चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का पानी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें डायबिटिक्स के लिए हैं। बाकी इनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ प्रोप्राइटरी नाम के साथ सिरप मार्केट में मिलते हैं। उनमें कुछ दवाएं होती हैं, जैसे संदल का बुरादा है, काऊ ज़ुबान के फूल हैं, काऊ ज़ुबान की पत्तियां हैं, बनफशा है, मुनक्का है, और लौकी का पानी है, तरबूज का निकाला हुआ पानी है, अनानास का निकाला हुआ जो जूस है वो, संतरे का जूस, अनार का जूस, ये चीज़ें उसमें डाली जाती हैं और उसको एक शरबत बना दिया जाता है। उसमें खुशबू ऐड कर दी जाती है, गुलाब की है या केवड़े की है, उसमें डाल दी जाती है। बहुत ही एरोमेटिक और बहुत खुशनुमा किस्म के शरबत होते हैं जिनको पीने से सुकून मिलता है। ये भी शरबतों की एक किस्म है। एक शरबत होते हैं, देखा होगा, उनका भी चलन आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कि खस का शरबत या गुलाब का शरबत। गुलाब आप समझते हैं, बड़ी प्यारी खुशबू होती है, सब इसे पसंद करते हैं, तो वो कलरिंग एजेंट के साथ उसको बना दिया जाता है और गुलाब का अर्क उसमें डाला जाता है और उससे सिरप बनाया जाता है, गुलाब का शरबत। इसको भी गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। एक होता है खस का शरबत। खस एक जड़ होती है, एक बूटी की जड़ होती है, उसको लाया जाता है, बाकायदा धोकर साफ़ करके उसको बॉईल करके, या जो भी डिकॉक्शन उसका बनाया जाता है, डिकॉक्शन से फिर उसको डिस्टिलेट किया जाता है, तो उसका अर्क आ जाता है। उस अर्क में शुगर वगैरह ऐड करके, कलरिंग एजेंट ऐड करके खस का शरबत बना दिया जाता है। कुदरत ने इसमें एक तासीर ये दी है कि ये गर्मी को बहुत जल्दी कम करता है, गर्मी के असरात को कम करता है, प्यास को बुझाता है, आँखों की सुर्खी को कम करता है, नर्वस सिस्टम को भी फ़ायदा करता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद शरबत है। पहले के लोग खस के पंखे बना लिया करते थे, पानी डाल के उसको हवा किया करते थे, या कमरों पर भी इसकी वो बनाकर, इसकी जो जड़ है वो लगाकर पर्दे लटका लिया करते थे, पानी डाल के उसकी हवा लिया करते थे, उसमें खुशबू आती थी खस की। तो इसकी खुशबू भी जो है वो प्यास को सुकून देती है। अगर आपको खस का शरबत लेना हो या गुलाब का शरबत लेना हो, तो जो आजकल उम्दा क्वालिटी का आ रहा है वो रैक्स कंपनी से मार्केट कर रही है। बहुत अच्छा शरबत है, रैक्स कंपनी का शरबत गुलाब, रैक्स कंपनी का शरबत खस। ये कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन शुगर कंटेंट जहाँ है वो डायबिटिक्स के लिए नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।